वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2020 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरीके से कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ये कोई फंक्शन है, सही है। तो यहीं से आप लेट भी कर सकते हो। तो जैसे एफ मान लिया इस चीज़ का नाम, सही है। अब इसके बाद ये कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब काम की बात है, न्यूमेरिकल डायरेक्ट भी सोल्व हो सकता है, लेकिन जैसे न्यूमेरिकल ये 6 मार्क्स का, तो उसी के हिसाब से हम सोल्व करेंगे, सही है। वो मतलब मार्किंग स्कीम भी जरूरी है, ठीक है ना। तो मतलब किन किन चीज़ों की जरूरत है। अब ये न्यूमेरिकल किस कंसेप्ट का, पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर सिंपली क्या बताया था मिनिमम वैल्यू वाली चीज़ कि जैसे देखो, अगर आप इस तरीके से चल सकते हो तो बेस्ट है, ठीक है ना। वर्किंग रूल क्या बताता कि सबसे पहले फंक्शन गिवन होगा, सही है। उसके बाद आपने तो केवल डायरेक्टली पहला डिफरेंशिएशन निकाल दो सिंपली, सही है। उसके बाद ठीक है ना, एक बार दूसरा कर देना, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। सिंपली ये कहा था फंक्शन गिवन होगा, 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। जो पहला डिफरेंशिएशन है वो या तो आपको आंसर देगा या फिर आंसर के काम आएगा, सही बात है। तो इस तरीके से, और जो सेकंड डिफरेंशिएशन है वो आपको मैक्सिमा या फिर मिनिमा का बताता है, सही है। डबल डिफरेंशिएशन बताएगा हमें, सही है। मतलब अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया, सही है, तो मिनिमा का केस है, सही है। और अगर नेगेटिव आया डबल डिफरेंशिएशन तो मैक्सिमा का केस है। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मतलब मिनिमा का केस है। तो मतलब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव से हो करना है, तो इस तरीके से, सही है। अगर देखो ये तो सिंपल कंसेप्ट है, मतलब आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा उस चीज़ के हिसाब से अगर कंपेयर कर रहे हो, या फिर इसी में आगे जा कर के जैसे आपकी बुक्स में एक ये टॉपिक है कि प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसमें एक स्टेप बढ़ जाता उस एक्सरसाइज में। कौन सा? इसमें तो एफ एक्स गिवन होता है और उसमें निकालना होता है, बस यही स्टेप बढ़ता है आगे, सेम बात, सही है। तो सबसे पहले एफ एक्स गिवन है, लेकिन हमारे कोई फायदे का नहीं है। क्यों? ये काम की बात है। क्यों? अब थोड़ा सा सोचो, हमें डिफरेंशिएशन तो आता, लेकिन किसी एक के रिस्पेक्ट में, +2 तक किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता, काम की बात है। तो मतलब एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल, ये कैसे पता चला? बुक्स के हिसाब से भी कह सकते हैं, या फिर आप मैथ्स में एक ये छोटी सी बात याद रख लो फायदे की आपके लिए, ठीक है ना। कि जैसे जो लास्ट वाले अल्फाबेट है ना, जो लास्ट वाले अल्फाबेट है, तो सिंपली जैसे पी से, ठीक है ना, जैसे ए से A to Z अल्फाबेट है, तो पी से अप टू जेड तक वो तो वेरिएबल चूज होती है, ठीक है। मैथ्स में कहीं पर भी चेक कर लेना ये बात, सही है। और जो पहले बच गए अल्फाबेट वो सिंपली किस चीज़ का काम कर देंगे? पी से पहले, ठीक है ना, जैसे ओ तक। तो सिंपली वो अल्फाबेट किसका काम करेंगे? वेरिएबल का। सॉरी, वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से ये चीज़ याद रख लेना, सही है। या फिर आप कह दो +2 में हर जगह एक्स और वाई लिखा जाता है, तब भी बात आपकी सही है, ठीक है। तो मतलब हमें डिफरेंशिएशन केवल एक के रिस्पेक्ट में आता है, तो ये कोई फायदे का नहीं है, इसलिए उसने ये चीज़ दे दी। प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा में क्या होता था कि ये कंडीशन निकालनी होती थी, सोचना होता था। स्पेशल न्यूमेरिकल में सोचना होता तो दूसरी कंडीशन निकालना। यहाँ पर डायरेक्ट है, तो सारी चीज़ फायदे में लिखी हुई है, कर दो सोल्व, सही है। एफ एक्स दिया हुआ है, आल्सो एक रिजल्ट और दिया हुआ है, ये वाला। अब इसके बाद आपके ऊपर चॉइस है, यहाँ से एक्स निकालो, वाई निकालो। अब ये आपकी चॉइस है, ठीक है ना। यहाँ पर कभी भी कंफ्यूज मत होना, मतलब सिंपली डिफरेंशिएशन करना किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, आंसर बराबर आएगा, सिंपल सी बात। तो चलो हम नॉर्मली एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, चलो वाई निकालो आप, सही है। हो सकता है किसी को ये पसंद ना हो, एक्स निकाल लेना, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये पुटअप कर देना, सही है। तो फ्रॉम 1 मतलब इस तरीके से कैलकुलेशन है छोटी सी, तो एफ एक्स हो जाएगा। आप वर्किंग रूल ये था, केवल इतना सोचो, कैलकुलेट करो, आगे बच्चों वाली चीज़, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा? ए इंटू, ठीक है ना, एक्स प्लस बी इंटू वाई, वाई ये है, तो कितना हो जाएगा? BC²/x, इस तरीके से, सही है। अब इसके बाद अगला काम डिफरेंशिएशन कर दो। आप यहाँ पर लिख लो कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लो, सिंपली, सही है। तो कितना हो जाएगा आप आपके लिए, ठीक है ना, कि मतलब एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा, सिंपली, सही है। फिर इसके बाद तो एक बार यहाँ पर होगा डिफरेंशिएशन, एक बार यहाँ पर, क्यों? 2 टर्म है, प्लस माइनस से पता चलता है। तो ये एक्स का सिंपल डिफरेंशिएशन, ए कांस्टेंट एक्स का 1 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, इस वजह से प्लस का साइन। इसका कितना हो जाएगा? BC² तो कांस्टेंट है,
इस वाली ट्रिक से। सही है। और 1/x का डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है? 1/x का सबसे पहले x की पावर ऊपर जाएगी, या फिर 1/x का सिंपली इतना होता है। सही है। पावर रूल से देखो, ये तो छोटी बात है डिफ्रेंसिएशन वाली, कहीं पर भी चेक कर लेना प्ले लिस्ट के अंदर, सारी बात समझ में आ जाए डिफ्रेंसिएशन के किसी भी न्यूमेरिकल में। अब यहाँ पर तो बार बार ये चीज़ पुटअप हो रही है, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। सही है। एक्चुअल में मतलब x की पावर नीचे +1 है, ऊपर जाएगी -1, फिर पावर रूल अप्लाई कर देना डिफ्रेंसिएशन का कि पावर आगे पावर में से कम, वही लिखा हुआ, बात खत्म। सही। इनटू में x का भी होता है यहाँ पर, तो इस तरीके से। सही है। बस अब यहाँ पर f' आ चुका है, तो अब इसके बाद ठीक है ना, और ये पहला डिफरेंशिएशन आंसर के कैसे काम आएगा कि काम की बात f' को यहाँ पर एक स्टेप होता है कि पहले डिफरेंशिएशन को 0 पुट कर दो, फिर आंसर के काम आएगा, या फिर आंसर भी हो सकता है। सही है। तो यहाँ पर वो बात पता हो तो बेस्ट है कि 4 0 क्यों पुट किया जाता है, इस वजह से क्रिटिकल वैल्यूज के लिए, या फिर इसके कई नाम थे, जैसे एक्सट्रीम वैल्यूज को आप, टर्निंग वैल्यू को, वो आपकी चॉइस है। सभी का एक मतलब सारी की सारी काम की वैल्यू आएंगी सिंपली। तो मतलब f' को जो भी रिजल्ट आया उसको 0 के साथ इक्वेट कर दो। सही है। कैलकुलेशन है छोटी सी, लो तो ये इसको इक्वेट कर दो, आप कितना हो जाएगा a यहाँ पर -bc² x² 0 के साथ, तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस, मतलब x निकालना आपने। सही है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से अगर आप सोल्व करो तो, ठीक है ना, तो मतलब ये चीज़ राइट हैंड साइड में प्लस का काम कर देगी, तो मतलब ये फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा, या फिर यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, बात एक है। ठीक है। यहाँ पर 0 × समथिंग 0 हो जाएगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद x² निकालना, तो आपने x² बराबर हो जाएगा, जैसे ये सबसे पहले प्लस का राइट हैंड साइड में जाके, फिर ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इस तरीके से। सही है। तो अब इसके बाद x कितना होगा कि दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, तो इसलिए स्क्वायर हटा, लेकिन जब भी इवन पावर हटती है हमेशा ही प्लस माइनस का साइन आता है, तो इस तरीके से। सही है। काम की बात, लेकिन एक्चुअल में होता है जहाँ से हटती है उसी साइड आता है, पावर यहाँ से हटी है लेकिन हम उसको राइट हैंड साइड यूज करते हैं। सही है। और ये काम की बात बताई थी कि जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी काम की है। ठीक है ना। और ये कितनी आएंगी देख लो इक्वेशन में, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की, जैसे वेरिएबल एक्स के हिसाब से सोल्व करें इसलिए, ठीक है ना, और मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 ही आंसर आएंगे, एक प्लस के हिसाब से एक माइनस के हिसाब से, सिंपली। तो इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से, और इसके बाद ठीक है ना, जो जैसे आपके पास पहला डिफरेंशिएशन आया है, ठीक है, इसको इक्वेशन मान लेना आप, जो भी आपकी चॉइस है, मतलब जैसे सेकंड मान लेना। ठीक है ना। और फिर हम अगेन डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं, आगे कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेगी कि अगेन डिफरेंशिएटिंग, जैसे 2 सेकंड इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दूसरा डिफरेंशिएशन भी तो करना था, हमें कैसे पता चला कि मिनिमा का केस है, इस वजह से। सही है। मतलब 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, इसलिए ये स्टेप जरूरी है। ठीक है ना। तो मतलब f' का डबल डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 लिखा ना लिखा बात एक है, इस तरीके से। सही है। bc माइनस का bc² कांस्टेंट है। सही है। 1/x² का होगा डिफरेंशिएशन x के हिसाब से। ठीक है ना। तो 1/x² का वही चीज़ की पावर ऊपर जाएगी। सही है। पहले मतलब -2, फिर -2 आगे आएगा, और फिर एक कम को इस तरीके से नीचे लिख सकते हो, ऊपर x की पावर -3 आएगी, फिर उसको रीअरेंज कर लिया। केवल सिंपल छोटी सी कैलकुलेशन है। ठीक है। तो इस तरीके से बस इसके बाद ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन इनटू में है, कैंसिल हो जाए तो 2bc² और डिवाइडेड बाई x³, इस तरीके से। सही है। अब इसके बाद जो आपकी x की वैल्यू आई है उसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो आप, ये वाली। सही है। तो इस तरीके से अब मतलब यहाँ पर वो एक्सट्रीम वैल्यू वाली इस कंसेप्ट में फिर भी a की वैल्यू आती है, अगर आपको पता हो तो, +2 क्लास तक है ये बात। ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर वो कंसेप्ट प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा का है तो चलो यहाँ पर दोनों के हिसाब से सोल्व कर सकते हो जैसे। तो अब इसके बाद थोड़ा सा सोचो, यहाँ पर काम की बात है। ठीक है ना। मतलब देखो अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2bc² इस तरीके से, ये तो है ना साथ के साथ फैक्टर, और 1/x³, तो x की वैल्यू ये है। सही है। तो उसका क्यूब कितना हो जाएगा, जैसे x की वैल्यू है और मतलब 1/x तो नीचे पुट करना है, तो x की वैल्यू ये है, तो मतलब आप यहाँ से c² अंदर है तो बाहर केवल c आएगा, ये तो पता है ना आपको, स्क्वायर रूट से एक पावर कम, मतलब जैसे 2 इंटू में c लिख सकते हो, तो आधी पावर बाहर आती है सिंपली। तो इस तरीके से अंदर बचेगा b/a का स्क्वायर रूट, इस तरीके से कहने का ये मतलब था। ठीक है।
तो इस तरीके से बस, ठीक है ना। तो मतलब x और इसका क्यूब है साथ के साथ, मेन बात है। मतलब आप ये बात भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें मतलब एट एक्स इज इक्वल टू वो वैल्यू पुट भी कर दी हमने इस वजह से, ठीक है ना। जो भी वैल्यू आई थी, मतलब सी बार था और बी बाई ए का स्क्वायर रूट, इस तरीके से। सही है। मेन है ये कि मतलब क्यूब है तो मतलब ये पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव मतलब रिजल्ट पॉजिटिव, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव शो करना था अपने। सही है। लेकिन काम की बात पता है क्या है, क्या कि x की तो 2 वैल्यू आई थी, आपने दूसरी क्यों नहीं चूज की। सही है। अब देखो न्यूमेरिकल है केवल 6 मार्क्स का, अगर उसके हिसाब से चल रहे हो तो आप यहाँ पर देखो, इतनी बात आपकी सही है। क्यूब में मतलब ओड पावर हो ना नेगेटिव नंबर की तो माइनस साइन आता है। अगर यहाँ पर वो माइनस वाली बात रखो तो आपकी बात सही है कि माइनस साइन तो आएगा बाहर, तो मतलब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव भी हो सकता है इस केस में, ठीक है। तो सिंपली कह दो आपकी वर्किंग रूल के हिसाब से, जैसे न्यूमेरिकल में लिखा था कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो क्यों ज़्यादा कंफ्यूज हुए, डायरेक्ट ही सोल्व कर दो। पता है क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में कहीं पर भी देखो, अब हमें नहीं पता ये, जैसे ये एक तो ये कंडीशन थी कि x इंटू वाई सी स्क्वेयर के बराबर, कि रिजल्ट कैसे आया उस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें ये नहीं पता यहाँ पर कि कौन सा पॉजिटिव नंबर है कौन सा नेगेटिव। न्यूमेरिकल में कहीं पर भी कुछ भी नहीं गिवन है, तो गिवन नहीं है तो ये लिखो ही ना, बात खत्म। सही है, इस तरीके से, ठीक है ना। न्यूमेरिकल डिसाइड करता है, एक्चुअल में पूरी स्टेटमेंट है नहीं इस न्यूमेरिकल की, इसलिए ये केस छोड़ के चलेंगे। सही है। न्यूमेरिकल में डायरेक्टली वर्किंग रूल के हिसाब से मिनिमम मतलब मिनिमा का केस शो करना, मतलब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव शो कर तो बात खत्म। नेगेटिव वाला केस हो सकता है यहाँ पर, लेकिन पूरी कंडीशन न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है। सही है। कंसेप्ट में कोई कमी नहीं है, न्यूमेरिकल में कमी है, तो इसलिए ये केस छोड़ रहे हैं। सही है। तो बस यहाँ पर काम चल गया। पॉजिटिव तो लिख देना, मतलब ये किसका केस है, मिनिमा का। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो मिनिमा का, और मिनिमम वैल्यू निकालनी थी हमें, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन से निकलती है, ठीक है। तो सिंपली लिखना चाहो तो मतलब लिख देना आप कि इट इज़ द केस ऑफ मिनिमा, सिंपली। सही है। तो इस तरीके से केस ऑफ मिनिमा, सही बात है। और इसके बाद वो मिनिमा भी जैसे 2 तरीके का होता है, ठीक है ना। फिर हमें यहाँ पर सिंपली मिनिमा और मैक्सिमा की बात होती है, वो एब्सोल्यूट वाले और वो सिंपल मिनिमा, उससे मतलब भी नहीं है, ठीक है ना। वो पता चलता वो 0 के साथ बराबर है या फिर नहीं, ठीक है ना। लेकिन इतने भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो डायरेक्टली सोल्व करो। सही है। तो मतलब केस ऑफ मिनिमा तो मतलब डायरेक्टली लिख दो आप, जैसे एफ एक्स फंक्शन को एफ एक्स मानना था, जैसे ये चीज़ें जो गिवन था आपके पास है। सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद और साथ के साथ जैसे इसकी वैल्यू पुट की थी हमने y की, तो मतलब y था सी स्क्वेयर बाई एक्स, इस तरीके से, ठीक है ना। तो डायरेक्टली लिख दो आपकी क्या, एफ एक्स, ठीक है ना। लेकिन मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन से निकलती, ये काम की बात है। तो इस तरीके से सही है। तो बस कहने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू पुट करनी है ये वाली, ठीक है ना। तो पुट अप कर दो आप, तो सी बी बाई ए का स्क्वायर रूट, इस तरीके से, ठीक है। प्लस का साइन बी इंटू, ठीक है ना, सी स्क्वायर और 1 बाई या फिर x की वैल्यू नीचे लिख दो, तो सी बी बाई ए का स्क्वायर रूट, इस तरीके से। सही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये बात तो पता चल रही होगी आपको कि पहला डिफरेंशिएशन आंसर आएगा या फिर आंसर के काम आएगा। इस न्यूमेरिकल में मिनिमम वैल्यू निकालनी थी तो आंसर के काम आया, तो इस तरीके से। और डबल डिफरेंशिएशन ये मिनिमा या फिर मैक्सिमा का बताता है, सिंपल सा वर्किंग रूल है। तो इस तरीके से कर लो कैलकुलेट इस चीज़ को, जो भी रिजल्ट आया, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट दोनों के साथ है, नीचे स्क्वायर रूट है, ऊपर वाले को इस तरीके से लिख सकते हो आप, और ए कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब सी इंटू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी बचेगा। सही है। प्लस कैलकुलेशन मतलब छोटी सी, तो इस तरीके से यहाँ पर एक सी कैंसिल हो जाए तो मतलब कितना बचा, और यहाँ पर इसको भी स्क्वायर रूट बी इंटू स्क्वायर रूट बी लिख सकते हो। फिर स्क्वायर रूट बी एक कैंसिल होगा, नीचे सबसे नीचे स्क्वायर रूट है वो सबसे ऊपर जाएगा। सही है। और एक ऊपर स्क्वायर रूट बी पहले से है, और एक साथ के साथ सी भी बचा हुआ है, इस तरीके से। सही है। तो बस अब जैसे दोनों टर्म सेम है तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि 2 इंटू और एज इट इज, मतलब सी इंटू स्क्वायर रूट पावर मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। तो मतलब सेम पावर मल्टीप्लाई में, तो सेम भी बना सकते हो, मतलब ए बी का स्क्वायर रूट। तो कैलकुलेशन है छोटी सी, तो इस तरीके से, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल का आंसर रहेगा। सही है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि आपने वो एक्स वाला वो नेगेटिव वाला साइन कहाँ गया,
न्यूमेरिकल अधूरा है, स्टेटमेंट अधूरी है, इस वजह से हम पता नहीं कर सकते, डायरेक्ट ही लिख देना। तो इस तरीके मतलब केवल वर्किंग रूल के हिसाब से सोल्व कर दो न्यूमेरिकल को, तो इस तरीके से सही है। काम की बात न्यूमेरिकल में कि मिनिमा या फिर मतलब मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ही फंक्शन से निकलती है, ये काम की बात है। तो इस तरीके से सही, इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।